Assalamu alaikum ladies and gentlemen, I am Ali. This is my YouTube channel Ali Khan Thoughts. Today our discussion topic हज़रत अली करम वजहुल्लाहुल करीम की शान मुबारक। हज़रत अली के पास यहूदियों की एक जमात आई जिसकी क़यादत रासुल हलावत कर रहा था। उनको मालूम था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर और अली इल्म का दरवाज़ा है। वो ये सोच कर आए थे कि अगर हमने हज़रत अली को इल्म की बुनियाद पर हरा दिया तो हमारा हर तरफ डंका होगा और यह साबित हो जाएगा कि हज़रत अली ने जिससे इल्म सीखा वो इल्म झूठा है, नाउज़ बिल्लाह। हज़रत अली से उन्होंने कहा कि हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे अगर आपने हमारे सवालों के जवाब दे दिए, और आपने हमारे सवालों के जवाब कुरान से नहीं देने, तौरात से देने। हज़रत अली ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। यहूदी सरदार ने कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। हज़रत अली से पहला सवाल उन्होंने किया, वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं है? वो चीज़ शिर्क है। अल्लाह हर किस्म के छोटे बड़े शिर्क से पाक है, वो वहदहु ला शरीक है। अगला सवाल, वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह है? हज़रत अली ने जवाब दिया अल्लाह हर जगह। उन्होंने कहा तौरात से साबित करें। उन्होंने कहा कि अपनी किताब में जाके देखो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आसमान से एक फरिश्ता आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा तुम किधर से आए हो? वो कहता मैं अर्श से 7वें आसमान के करीब से आया हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उधर सबसे ज़्यादा करीब तुम्हारे कौन था? तो उसने जवाब दिया सबसे ज़्यादा करीब मेरे उधर अल्लाह था। फिर उसी वक्त दूसरा फरिश्ता आया ज़मीन की 7वीं तह से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तुम्हारे उधर सबसे ज़्यादा करीब कौन था? तो उसने जवाब दिया मेरे सबसे ज़्यादा करीब मेरा अल्लाह था। तो यहाँ से साबित हुआ आसमान की बुलंदियाँ या ज़मीन की गहराइयाँ, मेरा अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह अकबर। अगला सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के करीब नहीं है? जुल्म अल्लाह के करीब नहीं है। अल्लाह हर हकदार को उसका हक देता है और गुनाहगार की माफ़ी भी कबूल करता है अगर वो माफ़ी मांगे। अगला सवाल, वो कौन सा चश्मा है जो ज़मीन पर सबसे पहली मरतबा जारी हुआ? हज़रत अली ने कहा तुम ये सोच रहे हो ना वो बैतुल मुक़द्दस का वो चश्मा है जो सबसे पहली मरतबा जारी हुआ। यहूदी सरदार ने कहा हाँ। कहते तुम अपनी इस्लाह कर लो, वो चश्मा नहीं है जो सबसे पहली मरतबा जारी हुआ। वो चश्मा वो है जहाँ से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया और उसे पानी को आब हयात कहते हैं। अगला सवाल, वो कौन सा पहला पत्थर है जो आसमान से उतरा? तुम्हारे मुताबिक बैतुल मुक़द्दस वो पत्थर है ना जो सबसे पहली मरतबा उतरा? उन्होंने कहा हाँ। कहते तुम अपनी इस्लाह कर लो, वो हजर अस्वद है जो सबसे पहली मरतबा आसमान से उतरा। और तुम गौर नहीं करते कि खाना काबा कितना कदीमी है। अगला सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो मुसलसल कम या ज़्यादा होती है? तुम गौर नहीं करते तुम्हारे महीने और साल कम या ज़्यादा होते हैं। अगला सवाल, कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है जो जिंदा है और सांस लेती है? तुम अपनी किताब में देखो, जब लिखा हुआ जब सुबह होती है तो वो सांस लेती है, हालांकि ना तो उसमें जान है और ना उसमें रूह है। अगला सवाल, ज़मीन पर वो कौन सा मकाम है जहाँ पर सूरज की किरण एक बार पड़ी उसके बाद नहीं पड़ी? तुम्हारी किताब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के पास गए तो अल्लाह ने उस समंदर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकाला। उस मकाम पर सूरज की पहली किरण ज़मीन पर पड़ी और उसी पानी के अंदर फ़िरौन को गर्क कर दिया। उसके बाद उधर कोई किरण सूरज की नहीं पड़ी। वो मकाम है जहाँ पर पहली ज़िंदगी में पहली मरतबा किरण पड़ी। अगला सवाल, वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और हाजिर भी रहती हैं? आसमान और ज़मीन तुम्हें नज़र आते हैं लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी और मौत गायब रहती हैं लेकिन हाजिर रहती हैं। कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह है और अल्लाह ही उसका सवाल करता है? वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा है जिसको अल्लाह ताला ने खुद तख्लीक किया और उसी का सवाल करता है। कुरान मजीद में कहता है ए मूसा तेरे हाथ में ये क्या है? अगला सवाल, कभी किसी बेजान चीज़ ने तवाफ़े काबा किया है? हज़रत अली ने जवाब दिया हाँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब उस मकाम पर पहुंची तो उसने तवाफ़े काबा किया, उसने 7 चक्कर लगाए।
اگلا سوال، وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں؟ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں۔ وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا نہیں؟ وہ دن اور رات ہے، وہ دو ہیں، ان کا تیسرا کوئی نہیں۔ وہ تین کیا ہے جن کا چوتھا کوئی نہیں؟ وہ لوح و قلم کرسی ہیں، وہ تین ہے، ان کا چوتھا کوئی نہیں۔ وہ چار کیا ہے جن کا پانچواں کوئی نہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، وہ چار ہیں، ان کا پانچواں کوئی نہیں۔ وہ پانچ کیا ہے جن کا چھٹا کوئی نہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ پانچ ہیں، ان کا چھٹا کوئی نہیں۔ وہ چھ کیا ہے جن کا ساتواں کوئی نہیں؟ زمین اور آسمان 6 دن میں پیدا اللہ نے کیے، وہ 6 ہے، ان کا ساتواں کوئی نہیں۔ وہ 7 کیا ہے جن کا 8واں کوئی نہیں؟ میرے رب نے 7 آسمان بنائے ہیں، وہ 7 ہیں، ان کا 8واں کوئی نہیں۔ وہ 8 کے ہیں جن کا 9واں کوئی نہیں۔ وہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے آسمان کو اٹھایا ہوا، ان کا 9واں کوئی نہیں۔ وہ 9 کیا ہے جن کا 10واں کوئی نہیں۔ حضرت صالح کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے، وہ 9 ہیں، ان کا 10واں کوئی نہیں۔ وہ 10 کیا ہیں جن کا 11واں کوئی نہیں۔ حج کے دوران اگر قربانی نہیں کی تو 7 روزے حرم میں اور 3 روزے اپنے گھر میں رکھنے ہیں، وہ 10 ہیں، ان کا 11واں کوئی نہیں۔ وہ 12 کیا ہے جن کا 13واں کوئی نہیں۔ وہ سال کے 12 مہینے ہیں، وہ 12 ہیں، ان کا 13واں کوئی نہیں۔ وہ 13 کیا ہے جن کا 14واں کوئی نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خواب میں دیکھا وہ 11 ستارے، سورج اور چاند، وہ 13 ہیں، ان کا 14واں کوئی نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، حضرت علی آپ بنا سوچے سمجھے جواب دے رہے ہیں۔ حضرت علی نے اسی سے سوال کیا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں انگلیاں 5 ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا تو نے بھی تو سوچے سمجھے جواب دیا ہے۔ حضرت علی نے کہا سوچ کے تو نے بھی جواب نہیں دیا۔ تو اس نے جواب دیا یہ تو مجھے معلوم ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا اسی طرح مجھے میرا علم ازبر ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں۔ پھر حضرت علی سے 2 سوال اور انہوں نے کیے، آسمان اور جنت کا کاف التعالیٰ کیا ہے؟ شرک آسمان اور جنت کا کاف التعالیٰ ہے۔ آسمان اور جنت کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جنت کی چابی ہے، اور اس کا پہلا قدم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ پورا مجمع کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ہر طرف آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، آمین۔ علی خان تھاٹس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ آپ کا اینکر، آپ کا ہوسٹ علی خان تھاٹس، تھینک یو۔